हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? महादेव, राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आप सभी मुझे सुन पा रहे हो? हाय रोहित, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे भाई। बाकी के लोग आ जाओ, फटाफट आ जाओ। सबके सब लोग, जितने लोग भी हैं यहाँ पे। आई थिंक पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम लोग मुद्दे की बात करें। तो गाइज, नॉर्मली अगर हम बात करें, आज इनफैक्ट आपकी सबसे पहली क्लास होगी आज। क्यों सबसे पहली क्लास होगी? बैंक ऑफ इंडिया, या फिर कह सकते हो आप आईडीबीआई तो नहीं, बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशली। ठीक है। तो हाय मोहित, विकास, विशाल, सबको गुड मॉर्निंग भाई। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपका ये जो क्लास है, ये आपके बैंकिंग अवेयरनेस के लिए होगा, स्टैटिक बैंकिंग। ठीक है। स्टैटिक बैंकिंग की बात करें भी, हम आपसे एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कैसे, क्या हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, सारी चीजें एक समराइज करते हैं बहुत छोटे से टाइम स्पैन में। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स को। ठीक है। यार, आपने देखा होगा लास्ट टाइम पे, अगर पेपर पैटर्न उठा के आप चेक करो तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम से रिलेट करके क्वेश्चन पॉइंट आउट किया गया था। कहने का मतलब क्या कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो स्कीम्स हैं, ये बहुत पुराने स्कीम है। 2014, 2015, इनफैक्ट 2005 तक के भी स्कीम है। उन सभी स्कीम को यहां पर लाके कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट टाइम पे उसको रिलेट किया जाता है करंट न्यूज के साथ। अभी बजट में क्या हुआ? जनधन योजना को रिलेट किया गया। जनधन योजना में इतने अकाउंट ओपन हुए, तो जनधन योजना हमारा न्यूज में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन उससे रिलेट किए जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया हमने आपसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स को हम अपडेट करते हैं, ताकि आपका जो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो, जब आप पढ़ो तो वो सारी चीजें आपका क्लियर है। सबको भैया वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, महादेव। और आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। और फिर उसके बाद बात करते रहेंगे हम लोग। आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी। हमने जानबूझ के अपना कैमरा और छोटा कर रखा है। और आपको एक चीज और, आपको लग रहा होगा सर आपने बोर्ड से क्लास नहीं लिया। तो हम पहले क्लियर करना चाहेंगे, बोर्ड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपका रिजोल्यूशन ज्यादा होगा। आपके बस वही ना, फिर क्लास ढंग से चल नहीं पाएगी, क्योंकि अप एंड डाउन फिर आपको रिफ्रेश करते रहना होगा हमेशा। बैंडविड्थ वो स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि सबके पास वो नहीं होता, लाइक वाईफाई। तो आप अपने मोबाइल बैंडविड्थ से चलाते हो, तो इसलिए आपके लिए सबसे सूटेबल है यानी लैपटॉप, और उससे हम क्लास ले रहे हैं, ताकि आपको आराम से अवेलेबल हो जाए सारी चीजें क्लासें। आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे जीए की। आपने देखा होगा जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस को, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जीए की बात करें, तो दोस्तों इसमें आपका अपडेट क्या करना है आपको? तो यहां पर आप ऐसे इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक आपका सेक्शन होता है बैंकिंग अवेयरनेस, जो आज हम लोग ने स्टार्ट करना है यहां से। ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस एक पार्ट होता है, बैंकिंग अवेयरनेस। एक होता है आपका करंट अफेयर्स, एक होता है करंट अफेयर्स। ठीक है। और एक होता आपका स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके। देखो, ये 3 पार्ट में हम लोग एक्चुअल डिवाइड करते हैं, बाइफरकेट करते हैं तीनों को, यानी जीए को। अब दोस्तों, यहां से क्या होता है कि अभी आप लोगों ने 2 वर्ड और सुने होंगे। एक होता है आपका करंट स्टैटिक जीके। ध्यान से सुनिएगा, ये नया पैटर्न है इनका, करंट स्टैटिक जीके। ठीक है। एक वर्ड ये यूज करते हैं ये लोग। और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस। क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनेंशियल अवेयरनेस, या फिर आप कह लो करंट बैंकिंग न्यूज। करंट बैंकिंग अवेयरनेस या न्यूज, अवेयरनेस या फिर न्यूज, ये वाला पार्ट। अब देखो, सबसे मैक्सिमाइज क्वेश्चन आपसे पॉइंट आउट किया जाता है, सबसे ज्यादा तो आपका ये और यहां से पॉइंट, क्योंकि ये वाला सेक्शन तो रहेगा ही। ये तो आप अंडरस्टूड है, करंट अफेयर तो आपसे पूछे ही जाएंगे। लास्ट टाइम भी पेपर उठाओ तो आपने देखा होगा करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल रहा है। बट आपने देखा होगा कि हर बार का पैटर्न, अगर हम बैंक ऑफ इंडिया का इसके पहले का पैटर्न उठा के देखें तो और पेपर इजी था। पिछली बार का देखें तो वो भी नॉर्मल था। इस बार का थोड़ा सा उससे मॉडरेट देखने को मिलेगा। मॉडरेट मतलब थोड़ा सा। ठीक है। इतना पेपर इजी भी नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार बैंक ऑफ इंडिया ने पीजीडीबीएफ के अंडर में एग्जाम करा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ सारी चीजें नई है, तो हमारे लिए चैलेंज भी नया होगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अब आप देखिए यहां पे, तो दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात करें तो इसको और इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है?
आपका ये और ये मिलके बनता है फाइनेंशियल अवेयरनेस और करंट बैंकिंग न्यूज, यानी बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। जैसे सपोज दैट जैसे अभी हमने आपको बताया यहां पर कि कोई न्यूज आया, लाइक ऐसे समझ लो आप कि आरबीआई ने किसी बैंक के ऊपर पेनाल्टी इंपोज किया। क्या रीजन था? तो बैंक उनके नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही थी, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही थी, इसी वजह से आरबीआई ने पेनाल्टी इंपोज कर दिया। तो ये न्यूज आपका करंट का हो गया। लेकिन एक्चुअल हम लोग किस में पढ़ते थे? बैंकिंग अवेयरनेस में, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट एक्चुअली स्टैटिक पॉइंट था। अब वही सेम चीज करंट स्टैटिक जीके के साथ भी है। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को मिला के जो टॉपिक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट स्टैटिक जीके। जैसे अभी आपने देखा होगा सबसे पहले नामीबिया से चीता लाए गए थे, याद है? कहां पे? तो आपने देखा होगा कूनो नेशनल पार्क में। अभी में साउथ अफ्रीका से चीता लाए गए 12, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में। तो कूनो नेशनल पार्क एक स्टैटिक टॉपिक है, नेशनल पार्क एक स्टैटिक जीके है, लेकिन उसी क्वेश्चन को रिलेट करके करंट के साथ बना के इसको बना दिया गया करंट स्टैटिक जीके। तो आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं, मिल के बन जाते हैं। तो हम लोगों ने यहां पर कवर क्या करना है? बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको अपडेट रखनी है यहां पर। कोई डाउट है आप सभी का? हितेश भाई, विकास, प्रीति, प्रणाली, जिनका नाम दिख रहा है मेरे को। जी हाँ अमन, क्लास स्टार्ट हो गया भाई, बोलिए क्वेश्चन। नो गुड, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं हम लोग क्या क्या अपडेट करने वाले हैं यहाँ पर। और इसके अपार्ट में एक चीज और देखिएगा, इसके साथ ही साथ यहां से जो हमारा और फाइनेंशियल अवेयरनेस, हम और एक और सर है आपको पता होगा, तो वो हम लोग एक दूसरे को कवर करके अगर सब जो टॉपिक हम कवर कर देंगे और जो टॉपिक हमारा बचा रहा वो सर कवर कर देंगे। तो इसीलिए हमने एक्स्ट्रा, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। अब देखा जाए तो एग्जाम का डेट अगर आ जाए तो अभी अगर मार्च में ही डेट दे दिया इन्होंने तो टाइम बहुत कम बचा है। तो हम लोग को रेगुलर होते हुए सारी चीजें आपको अपडेट करती चलनी है यहां पर, ताकि आपका एक भी पॉइंट स्किप ना हो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग को अपडेट करना है यहां पर। हम लोग को अपडेट क्या करना है? तो आप यहां पे देखना विकास, इकोनॉमिक अवेयरनेस किस में आएगा? तो इकोनॉमिक अवेयरनेस आपका सर जब अपडेट कराएंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसी के थ्रू इकोनॉमिक अवेयरनेस में आपको न्यूज स्कीम्स पढ़ने हैं, लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स जितने भी हमारे हैं उसको वहां पर कवर हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा आपके लिए जो भी टॉपिक है, लाइक सपोज दैट, जैसे अभी तो हम कुछ स्कीम यहाँ पर हम कवर करा रहे हैं, साथ ही साथ उसके अलावा जो भी स्कीम बनेंगे तो वो आपके इकोनॉमिक अवेयरनेस में आ जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक अवेयरनेस में स्पेसिफिक कोई इकोनॉमिक के टॉपिक नहीं पूछे जाएंगे, लाइक जैसे आपने सुना होगा कि ये बोलते हैं हम लोग, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो ये सारे टॉपिक जो होंगे ये सारा कुछ आपको यहां पर अपडेट नहीं करना, आपको यहां से स्कीम्स पढ़ने होंगे, न्यूज पढ़ने होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगी। आपका इसके बाद जो हम लोगों ने कवर करेंगे, अभी हम बता रहे हैं क्या क्या कवर कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो इकोनॉमिक अवेयरनेस में डियर आपका पूछा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे 2 बार हो जाएगा। आरबीआई होता है आपका, ये हो गया। आपके मार्केट्स होते हैं, ये दोनों मार्केट आपके कवर हो जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक आपके हो रहे हैं। जो भी स्पेसिफिक टॉपिक होगा जो स्कीम से रिलेटेड होगा, यहां के अलावा फिर आपके दूसरे सर कंप्लीट करा देंगे ताकि वो चीजें आपको वहां पे कवर हो जाए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हम लोग 2 क्लास अपडेट करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स का। फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम की बात करें तो वित्तीय समावेशन जो हमारी योजनाएं हैं वो, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बैंक सबसे बेसिक टॉपिक है, इनफैक्ट आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, ये हम लोग अपडेट करेंगे। फिर आपको जो हमारा प्रीवियस ईयर पैटर्न को उठा के देखे तो वहां पर क्वेश्चन आए थे टाइप्स ऑफ लोन या एटीएम से आए थे क्वेश्चन, वो भी हम क्वेश्चन अपडेट करने वाले हैं। फंक्शन ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ लोन और टाइप्स ऑफ एटीएम, ठीक है। फिर आता है आरबीआई हिस्ट्री एंड फंक्शंस, आरबीआई सब्सिडरीज, मॉनेटरी पॉलिसी 1, मॉनेटरी पॉलिसी 2, जिसमें हमारा सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सारे नाम आएंगे। नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड, आरआरबी, ये भी हमारा इकोनॉमी का ही टॉपिक है, ठीक है। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल, सीडीज, सीपीज, और एक होता है यहाँ पे कैश मैनेजमेंट बिल, सीएमबीज, ये भी आपको अपडेट करना है। इसके 2 क्लास होंगे, यानी कि मनी मार्केट के, ठीक है। फिर आता है एनपीए टर्मिनोलॉजीज, जैसे आपने पढ़ा होगा एसएमए, ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट, आपने नाम सुना होगा सरफाइसी,
आपने नाम सुना होगा DRT, DRAT, ठीक है, आपने सुना होगा PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये सारे टॉपिक टर्मिनोलॉजीज यहां पर हम आपको कवर कराएंगे इस, और आपकी क्लास की जो टाइमिंग होगी डेली 8:30 से 9:30 ही होगी। राघव, आपका करंट अफेयर्स की बात करें डियर, तो आपको करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ को कवर करना होगा। अगर हम पुराने पिछले महीने का उठा के देखें, पिछली बार का, तो आपके जो करंट अफेयर्स आए हुए थे वो आपके एग्जाम, जो जिस दिन एग्जाम था उससे लास्ट 4 मंथ से डिस्कस हुआ था, लास्ट 4 मंथ्स। लेकिन डियर आपको यहां पर अपडेट करना होगा प्रॉपर 6 मंथ्स, क्योंकि अब देखो पिछले बार क्या हुआ उससे बहुत बड़ा हमको फर्क नहीं पड़ता, बट आपको इस बार क्या है, कैसा आ सकता है, कहां उनकी क्वेश्चन की, यानी कि जो प्रश्न पूछे जाए, जो क्वेश्चन पूछे जाए उसकी पराकाष्ठा क्या हो सकती है, कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसीलिए हम लास्ट 6 मंथ सेफ एंड सिक्योर रहेंगे डियर, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो 6 मंथ आपको अपडेट करना है, आपको सब कुछ एक साथ लेके जाना है। कम टाइम में सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है आपका GA, ये आपको पता होगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो जी हाँ, निवेदिता रॉय, जी हाँ रॉय मैम। याशिका, परचम मैच कर सकते हो मैम, आपके ऊपर है, बहुत अच्छा है, अगर आप करना चाहो तो कर लो, क्योंकि वहां पे तो जून से लेके दिसंबर तक का है, और जनवरी का मैंने स्टार्ट भी कर दिया, जनवरी कंप्लीट भी होगा, आप देख सकते हो। वैसे वहां से अगर आप करंट अफेयर करना है तो आप कर सकते हो, सबसे सुटेबल ऑप्शन है। एग्जैक्टली राघव, जी हाँ। रवि सर आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर, वो आपको 6 मंथ जब से है, सपोज फरवरी है या फरवरी एंड तक, तो आप ऐसे फरवरी जनवरी उल्टा चलना, दिसंबर ऐसे देखना, दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे नवंबर अक्टूबर कितने हो गए, 5, सितंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये आपके लास्ट 6 मंथ है। अगर आपका मार्च में अगर एग्जाम होता है तो, अगर सपोज 1% चांस ले लो, अगर ये मार्च लास्ट में एग्जाम हो, लास्ट इन द सेंस कि 20 के बाद हो, तो आपको 15 मार्च तक के करंट अफेयर कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि PGDBF का इतिहास रहा है 5 दिन पहले तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर्स में, तो ये आपको अपडेट रखना होगा यहाँ पे। नहीं नीतीश सर, नहीं। राघव वो क्लास हो जाएगी, हाँ वो हो जाती है, अगर होती है तो वो रहती है तो कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ऑफ कोर्स विशाल, क्यों नहीं कर सकते यार, बिगिनर्स ही कर सकते। देखो अगर आपके पास, आपने बेसिक आपका क्लियर है डियर, बेसिक इन द सेंस कि आपको इस आपका देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं आने वाला, तो आप इस चीज को तैयार रहो। हम बोल रहे हैं आपका क्लर्क से ऊपर रहेगा, ठीक है, बट PO से नीचे रहेगा, प्रॉपर PO का भी नहीं रहेगा लेवल ये, क्योंकि इनको क्या होता है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उस पेपर के डिफिकल्टी लेवल भी इसी हिसाब से ये मेंटेन करेंगे आपका, ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ ऑफ कोर्स ध्रुव, क्यों नहीं होगा यार, पूरा क्लास होगा, जो जो मैंने बताया सारी चीजें होंगी डियर, ठीक है। तो अब चले हम लोग स्टार्ट किया जाए, मुद्दे पर आए, क्या कहते हो आप लोग, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? गुड, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों आपको बताते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या चीज, ठीक है। आप यहाँ पे देखते चलना, हम आपको अपडेट कराते चल रहे हैं बेसिक तरीके से। जो हमारा स्कीम का टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन या इंक्लूजन रिलेटेड स्कीम्स या फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, ध्यान से सुनना आप लोगों ने। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत सारे लोगों ने जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने मेरी क्लासेस कर रखी होंगी, तो आप पे पता होगा, हम लोगों ने अपडेट कर रखा है। और एक चीज और बता दें, हम आपको ऐसे लिख के बेसिक अपडेट बताएंगे ताकि आपकी चीजें क्लियर होती चले, ठीक है। एक्चुअल व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपका आप जब आप पैनल में बैठते हो, इंटरव्यू में बैठते हो, अभी हम मॉक इंटरव्यू में बैठे हुए थे PO के, तो मेरे साथ पैनल बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरे को भी बैठाया, और हम नो डाउट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे को एक्सपीरियंस से मिलता है, उस आज तक हम लोग कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जब हम लोग पैनल में बैठे, तो बहुत सारे कैंडिडेट, ऑफलाइन ड्राइव चल रहा था अड्डा के ऑफिस में इंटरव्यू का, IBPS PO का, आपको एक बात बता रहा हूँ वहां पे। तो उन्होंने जो पैनल थे वो फॉर्मर IBPS उसमें रह चुके हैं, इंटरव्यू पैनल में रह चुके हैं, ठीक है। वहां पर ये सारी चीजें, ठीक है, वहां पे जो ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो जैसे ही बंदा आया अंदर, कोई स्टूडेंट आया, एस्पिरेंट आया, कैंडिडेट आया, तो जब उनसे नॉर्मली पूछा गया तो अपने बारे में बताओ, नॉर्मल आपसे भी पूछा जाएगा, इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपसे भी पूछा जाएगा कि अपने बारे में कुछ बताओ, या फिर संक्षेप में अपना इंट्रोडक्शन दो।
उन्होंने स्टार्ट किया कि सर ये है वो है, अपना सारा कुछ बताया। फिर अगला क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ आंसर उनका अगला क्वेश्चन ये था कि डू यू नो अबाउट व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? क्या आप जानते हो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? ठीक है, तो फाइनेंशियल कोई ये नहीं बोल सकता नो सर सॉरी। क्यों नहीं? क्योंकि ये सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर आप बैंक में सेलेक्ट होने जा रहे हो तो आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में चीजें पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ एक शॉर्ट फॉर्म में तो आपको क्लियर होना ही चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या चीज। ठीक है, तो आपसे फिर उसके बाद उससे रिलेटेड स्कीम पूछे गए। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि 3 फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स के नाम बताओ। ठीक है, तो लाइक कुछ इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें वित्तीय समावेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों देखते चलना, वित्तीय समावेशन। ठीक है, तो आप ऐसे समझना ये है क्या चीज। हमने आपको YouTube क्लासेस में भी अपडेट कराया होगा, यहां भी आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, आपका क्या है, ये है बैंक। ठीक है, ये है बैंक और ये हमारे अनबैंक्ड एरियाज के लोग हैं या अनबैंक्ड लोग हैं। ठीक है, अनबैंक्ड लोग मतलब या अनबैंक्ड एरियाज या रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज का मतलब क्या, अब ऐसे समझ लो, हम ऐसे लिखते चल रहे हैं। रिमोट एरिया का मतलब क्या, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पर लोग कनेक्टिविटी नहीं है किसी चीज की, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे गांव हैं। ठीक है, बिहार के ऐसे बहुत सारे गांव हैं, झारखंड के ऐसे बहुत सारे गांव हैं। ठीक है, तो रिमोट एरियाज उनको बोलते हैं। अनबैंक्ड एरियाज किसको कहते हैं, तो अनबैंक्ड एरियाज वो होते हैं जहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। भाई जहां पर कोई आने जाने का रास्ता नहीं है तो वहां पे बैंकिंग फैसिलिटी कैसे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो वो अनबैंक्ड एरियाज या अनबैंक्ड पीपल जो भी कह लो, अनबैंक्ड पीपल तो कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इन लोगों को अफोर्डेबल कॉस्ट पर बैंकिंग फैसिलिटी मुहैया कराना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन है। एग्जैक्टली जी हाँ प्रीति, प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज इन अनबैंक्ड एरियाज। ठीक है, यानी कि बैंक जब ऐसे लोगों को अफोर्डेबल कॉस्ट पर बैंकिंग सर्विसेज मुहैया कराए, वो किस नाम से जाना जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। क्या कि अगर उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट ओपन कर लें। ठीक है, सेविंग को प्रमोट करें, तो वही चीज हमारा क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन। आज भी कोई बैंक, आज बैंक में सेलेक्ट होते हो, क्लरिकल कैडर पर जाते हो, तो आज भी आपको ट्रेनिंग पीरियड में सबसे ज्यादा लोगों को खाता खुलवाने के लिए बोला जाएगा कि आपको लोगों को बताना है, अवेयर करना है, आप यहां पे अपनी ब्रांच में खाता खुलवा लो, इस ब्रांच में खाता खुलवा लो। ठीक है, बैंकों से जोड़ना है लोगों को, तो इट्स नोन एज फाइनेंशियल इंक्लूजन। बोलो चीजें क्लियर है, यस और नो? क्या है एक्चुअल फाइनेंशियल इंक्लूजन पता है? रिमोट एरियाज, अनबैंक्ड एरियाज या अनबैंक्ड पीपल को, ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटीज से, यानी कि उनको बैंकिंग फैसिलिटीज मुहैया कराना, नोन एज फाइनेंशियल इंक्लूजन। विशाल क्लियर है? अफोर्डेबल कॉस्ट पर अनबैंक्ड पीपल को बैंकिंग सर्विसेज मुहैया कराना ही वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। विशाल लिख लेना आप ऐसे, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, आपको नॉर्मल बेसिक चीजें हैं। अब यहां पे क्या होता है, बहुत सारे स्कीम्स आए थे, बहुत सारे स्कीम में आपका एक था नो फ्रिल्स अकाउंट। क्या था? नो फ्रिल्स अकाउंट। उससे पहले आया था आपका जीरो बैलेंस अकाउंट। ये आपको पता है? आप लोगों के अकाउंट भी होंगे, जीरो बैलेंस अकाउंट, नो फ्रिल्स अकाउंट। ये आप जानते हो दोनों को, अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जीरो बैलेंस अकाउंट एंड नो फ्रिल्स अकाउंट, क्लियर है? ये चीज जानते हो आप लोग? ये स्कीम था फाइनेंशियल इंक्लूजन का, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आपका, ठीक है। इसके बाद आता है BSBDA। क्या आ जाता है? BSBDA आ जाता है। हाँ कांक्षा, ऑफ कोर्स मिलेंगे मैम, इसको पीडीएफ बिल्कुल एनोटेशन के साथ पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है आकांक्षा? ध्यान से सुनना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर स्कीम्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपको बोलना है जीरो बैलेंस अकाउंट, दूसरा बोलना है नो फ्रिल्स अकाउंट, ठीक है, फिर बोलना आपको BSBDA, ठीक है। ये तीन हो गए यहां पर। इसके आगे की बात करें कौन कौन सी स्कीम है, पहले आप देख लो, फिर हम उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे आपका। फिर अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट आता है हमारा, इन तीनों के बाद, ध्यान सुनिएगा, इन तीनों के बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या होता है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह भी न्यूज में था, ये दोनों न्यूज में थे, इनफैक्ट ये दोनों न्यूज में थे। अभी तीन आपने सुना, पहले कौन कौन सा? तो आपको पहले याद रखना जीरो बैलेंस अकाउंट, दूसरा याद रखना है नो फ्रिल्स, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, नो फ्रिल्स अकाउंट, और तीसरा था आपका BSBDA। फिर उसके जस्ट बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओगे तो स्कीम बहुत सारे आएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका जनधन योजना। क्या आता है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। फिर आता है आपका
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, फिर आता आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन, अभी हम सारे नाम लिखवा देते हैं, वेट कर लो, पहले सुन लो आप लोग, पहली क्लास है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर आता है आपका अटल पेंशन योजना, हाँ पीयूष बता रहे हैं, पीयूष बता रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो अटल पेंशन योजना, फिर आता आपका क्या, सुनते चलना, सुकन्या समृद्धि योजना, फिर आता आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, MUDRA, मुद्रा, ठीक है। तो आपके ऐसे ये आपके नाम है, ये आपकी स्कीम अपडेट करने हैं यहाँ पे। और इसके बाद स्मॉल सेविंग स्कीम हम लोग कवर करेंगे, स्मॉल सेविंग्स स्कीम, क्योंकि ये क्लास आपका इंटरव्यू तक कवर करेगा, इंटरव्यू तक बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम में क्या जाता है, जैसे किसान विकास पत्र, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, किसान विकास पत्र। फिर आता है आपका, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF, एग्जैक्टली काजोल, जी हाँ जी हाँ। फिर आता है बच्चे NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। ये सारे स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं आपके, जो आपको पढ़ना है। पापा आपके अगर गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो उनसे पूछना जाके, पापा आपने किसान विकास पत्र ले रखा है क्या, या आपने NSC ले रखा है क्या, आपने PPF में अकाउंट ओपन कराया है क्या, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो वो सारी चीजें आपको वहां पर पता चलेंगी। पापा बताएंगे हाँ मेरे पास है, क्यों क्या हुआ, तो जरूर पूछेंगे वो, आप पूछना अगर आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में है और रिटायरमेंट नजदीक है तो, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ये सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इन स्कीम्स के अपार्ट। और आपका एक पेंशन स्कीम है NPS, ये आपके लिए पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लास्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं इसी के साथ। आज नहीं, कल, आज और कल दोनों दिन क्लास है, तो दोनों दिन हम लोग को कवर करना है। तो हम लोग सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात करें तो सबसे पहला, हाँ एग्जैक्टली आशिका मिलता है बेटा ATC के अंडर में मैम, ठीक है। तो आते हैं, अच्छा प्रीति आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो कोई नहीं, आप आगे आप बन जाना, गवर्नमेंट जॉब में आप हो जाना। मैंने खुलवाया है सर PPF में, गुड यार सौरभ, होना भी चाहिए। इनफैक्ट सबको PPF अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, कोई भी करवा सकता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको लगेगा कि यार निवेश करना चाहिए। हाँ विशाल ध्यान से सुनना, हम बता रहे हैं विशाल, बता रहे हैं, सुनिएगा। हमने आपको स्कीम्स के नाम क्या क्या बताया, उनका फुल फॉर्म अगर आप नोट डाउन कर रहे हो ना तो आप लिखते चलना, आपके लिए अब यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाएगा। हमने आपको बताया था जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है। अभी आप पूरा नाम देख लो, जीरो बैलेंस अकाउंट। फिर आता है आपका कौन सा स्कीम, इसी के बाद, तो इसी का नाम था, इसी के आगे में आया था नो फ्रिल्स अकाउंट। क्या था, नो फ्रिल्स अकाउंट। अब कुछ लोग बोल रहे जैसे विशाल ने बोला, प्रीति मैम ने बोला, एक दो लोग और हैं उन्होंने बोला, ठीक है। तो नो फ्रिल्स अकाउंट। फिर उसके बाद आता है आपका BSBDA, एग्जैक्टली इसी नो फ्रिल्स का नाम 2012 में रख दिया गया था BSBDA। अब BSBDA का पूरा नाम क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBDA, ठीक है, BSBDA। इसी का नाम 2012 में रख दिया गया था, 2012, 2005 एंड 2005, कुछ ऐसा समझना, 2005, 2012, तो इसी का नाम 2012 में रख दिया गया था BSBDA, ठीक है। अब हमने इसके आगे में अपडेट किया है PMJDY, PMJDY, तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री, बोलते चलना मेरे साथ जिनको पता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये आपको पता होगा, ये कब आया था, 2014 में, PM मोदी का सबसे पहला स्कीम था, ठीक है। फिर आता है हम लोग आगे में PMSBY, तो प्रधानमंत्री तो है ही है, SBY का हो जाएगा सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना। ये आया था 2015 में। फिर आया था 2015 में ही एक स्कीम PMJJBY, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन
JJY ऐसे लिखते हैं, कहीं कहीं JJY लिखते हैं इसको, JJBY कह लो या फिर अपनी लैंग्वेज में JJY कह लो। जीवन ज्योति योजना, एक मिनट रीरेज कर दे, जीवन ज्योति योजना, ठीक है। जीवन ज्योति बीमा योजना कर लो या JJBY कर लोगे तो गलत नहीं होगा, बट एक्चुअल अगर आप स्कीम में देखोगे तो JJY भी लिखा होता है। जीवन ज्योति बीमा योजना, तो यहाँ पे आप बीमा लगा देना, ठीक है। फिर आपका आता है इसी के आगे 2015 में ही, 15 ही चल रहा है आपका। फिर आपका एक स्कीम आता है अटल पेंशन योजना। क्या हो जाता है? अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, ये आपको अपडेट करना है। फिर इसी में आता है ईयर, याद रखना, ईयर ध्यान रखना है। फिर आपका आ जाता है 2015 में ही एक स्कीम है SSY, जिसका पूरा नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना SSY। फिर एक नाम आता है, इसी में यहां पे हम लिख दे रहे हैं 2015 में ही नाम आ जाता है, जिसका नाम क्या है? मुद्रा। क्या था? 15 में ही आया था मुद्रा। व्हाट इज द फुल फॉर्म? सबसे ज्यादा बार, सबसे रिपीटेड क्वेश्चन और सबसे मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू में पूछा जाने वाला स्कीम कौन है? मुद्रा। रीजन यहां पर यह है मेरे दोस्त कि मुद्रा किसके लिए स्टैंड करता है? MSME के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो आपकी सबसे ज्यादा, क्योंकि बैंक अगर आप जाते हो तो गवर्नमेंट या बैंक हमारे सबसे ज्यादा आपको स्वावलंबी करने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, लाइक, ठीक है। उसके लिए आपको स्मॉल यानी कि MSME को प्रमोट करना होगा। आप सीधे बड़े सा बिजनेस तो लगा नहीं सकते हो, तो जब भी जाओगे तो MSME के अंडर में ही जाओगे। MSME के अंडर में जाओगे तो मुद्रा का मुंह जरूर देखना पड़ेगा। या गांव में आप सेलेक्ट पोस्टिंग हुई, या फिर आपको ऐसे शहर में पोस्टिंग हुई जहां पर लघु उद्योग ज्यादा है, माइक्रो MSME इंडस्ट्रीज ज्यादा है वहां पर, तब आपको वहां पर ही जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इसमें आते हैं और इनफैक्ट लोन लेने के लिए डिमांड भी करते हैं अपने बिजनेस के लिए, लेंडिंग के लिए, रिफाइनेंस के लिए, ठीक है। तो मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। इज दैट क्लियर गाइस? तो अब देखो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो अभी यहां पे पढ़ा क्या है? कुछ नहीं, बहरहाल आपको स्कीम्स के नाम याद होने चाहिए। तो आपको इसके अंडर में, अब इसके अंडर में भी क्वेश्चन देखो आपका आना है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। डैम श्योर है, लिख के ले लो, गारंटीड है, आना तय है इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन। एक स्कीम तो आपके पूछे ही जाएंगे, एक स्कीम आपसे पूछा ही जाएगा यहां पे। तो आपको दोस्तों यहां पे अपडेट रखना है। तो फिलहाल हम बात करते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग अपने से रिलेट करना, कितने लोगों के पास जीरो बैलेंस अकाउंट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जीरो बैलेंस। दोस्तों बस सुनते चलना आप लोगों ने, जीरो बैलेंस में क्या था। जीरो बैलेंस अकाउंट क्या था? इसको लाया गया था 2005 में। एक चीज और याद रखना दोस्तों, अभी हम आपको यहां पे बताना भूल गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, अगर आपसे कभी पूछा जाए फाइनेंशियल इंक्लूजन किस ईयर में लॉन्च किया गया था, किस ईयर में ऑफिशियली आया था, तो 2005 में। Which committee recommended it? Which committee recommended it for financial inclusion, या फिर establishment of financial inclusion schemes, या फिर इस financial inclusion के लिए किस बैंक ने, किस कमिटी ने रिकमेंड किया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए? तो कमिटी का नाम था, या किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था? याशिका बोलिए, टंडन कमिटी नहीं, याशिका बच्चे आपने कभी कभी सर्च करोगे ना तो आपको दिखेगा कालिया कमिटी भी, बट एक्चुअल हम लोग ये नहीं मानते। हम तब से मानते हैं 2005 में जब ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंप्लीमेंट कराया, और उस समय हमारे किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था, तो उस कमिटी का नाम था रंग राजन कमिटी। क्या नाम था? रंग राजन कमिटी। बच्चे आपको याद रखना है, ये इसी कमिटी के रिकमेंडेशन पे आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन को लाया गया था।
आप याशिका आप देखोगे ना जब भी, तो आपके 3-4 कमिटियां दिखेंगी, टंडन कमेटी हुए, फिर आपको दिखेंगे कालिया कमेटी। तो इन दोनों के नाम इतनी इतनी सीरियसली नहीं लिया गया हमारे इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, जितना रंगराजन को, क्योंकि रंगराजन ने जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपा था वो गवर्नमेंट को बहुत सटीक, बहुत एक्यूरेट लगा। ठीक है, तो लाइक कुछ इस तरह से सी रंगराजन, रंगराजन हमारे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं, और इन्हीं की कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ध्यान से सुनिएगा, इसी रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पे दोस्तों क्या लाया गया था हमारे यहां पर, बोलो, एटीएम। क्या लाया गया था? एटीएम। ये ध्यान रखना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, अभी हम लोग पढ़ेंगे वैसे ये टॉपिक। हाँ हाँ एग्जैक्टली काजोल, हम वही लिखे बेटा, एटीएम भी इन्हीं की कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया था। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। हाँ एग्जैक्टली प्रीति, कालिया स्कीम एक्चुअल उड़ीसा का है, कालिया कमेटी नहीं उड़ीसा की है। ठीक है, कालिया स्कीम उड़ीसा की है, जी हाँ जी हाँ, एग्जैक्टली अमन, गुड यार प्रणाली, वेरी गुड यार। सब देखो, ऑटोमेटिक नहीं बोलेंगे याशिका, आप ऑटोमेटिक बोल रहे हो बच्चे, इट्स ऑटोमेटेड। मोहित भाई गुड, तो आपको ये चीजें याद रखनी। चलिए देखिएगा, अभी हम लोग वहां पे चलेंगे, अभी हम टॉपिक से भटक जाएंगे, हम लोग आते हैं। आप लोग बोर हो रहे हो पक्का ना? नहीं ना, मतलब बोर नहीं हो रहे हो ना, कहने का ये मतलब है कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नया लग रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। चलिए अच्छा है, इतने लोग हैं तो अच्छा भी लग रहा है, बट आप लोग कमेंट करते रहा करो, अगर कोई डाउट हो तो अभी आप लोग यहाँ पर, अभी पर्टिकुलर टॉपिक से तो आप बोल सकते हो, जब हम लोग आपसे पूछे कि हाँ कोई डाउट तब। चलिए, 2005 में आया था जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट हमने और आपने भी सबने को ओपन करवाया होगा। जीरो बैलेंस अकाउंट में क्या था, जैसे पहला पॉइंट यहां पे ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, 2005 की अगर हम बात करें, ठीक है, एमएसएमई, नवीन भाई एमएसएमई क्या होता है? तो एमएसएमई क्या होता है नवीन भाई, ऐसे समझना, इसका पूरा नाम है, देख लीजिएगा, आपको यहां बता दे रहे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मीडियम इंटरप्राइजेस, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे सर, समझेगा, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम वर्गीय उद्योग। जैसे कुटीर उद्योग पढ़ा था सर आपने, कुटीर उद्योग स्टार्टिंग में कॉलेज स्कूल टाइम में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इसके लिए डेडिकेटेड स्कीम है आपका मुद्रा। मुद्रा, तो वो चीजें आपकी यहां पर है सर, यही है आपका, अभी हम आपको बताएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन कराएंगे ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाए वहां पर। हाँ, हम बात कर रहे थे दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट की। जीरो बैलेंस अकाउंट 2005 में आया था। ठीक है, ये सबसे पहली स्कीम थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फिर दूसरा चीज दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है, नो मनी, इसमें कोई मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि नो मिनिमम बैलेंस। मेरी बात समझिएगा, हम यहां पे लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना डियर। फिर से सुनना, कहने का मतलब फिर से सुनना, कि अगर आप बैंक में खाता खुलवाते हो और आपने आज में खाता खुलवाया, तो कहते हैं ना भैया मिनिमम 1000 रुपए बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, अगर 1000 से कम हुआ आपका तो आपके अकाउंट से 25 रुपए काट लिया जाएगा, इतने पैसे काट लिए जाएंगे। अलग अलग बैंकों का अलग अलग रूल है, तो कहीं ना कहीं ये मिनिमम बैलेंस का जो टंटा है ये आपका इसमें नहीं होगा, यानी कोई मनी की रिक्वायरमेंट नहीं, आप जाओ बस मुंह उठाओ और जाओ तुरंत खाता खुलवाओ, पहला चीज। और दूसरा, आपका खाता खुलवाने के लिए दो चीजें रिक्वायरमेंट है, पहला चीज तो कोई पैसे की जरूरत नहीं है, दूसरा केवाईसी। केवाईसी, अब केवाईसी की बात करें, इसका पूरा नाम क्या होगा ये आप सब लोग जानते होंगे, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो, अपने ग्राहक को जानो। तो बैंक कहता है कि भैया आप कुछ लाओ चाहे मत लाओ, आप क्या करना है, आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट लेके जरूर आना होगा। केवाईसी, अब आप बोलोगे सर अगर हम आपसे यही क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं, आप सबको पता होगा, सब मेरी बातों से आप समर्थन दोगे, आप लोग इत्तेफाक रखोगे कि अगर हम आपसे पूछे केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, आपका जवाब क्या आएगा? केवाईसी डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं गाइस, बोलो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं केवाईसी में? अमन का जवाब आ रहा है आधार, ड्राइविंग लाइसेंस। हितेश भाई बोल रहे हैं वैलिड आईडी प्रूफ। चलिए, हाँ देखो यहां पे सबके कमेंट आ रहे हैं, एग्जैक्टली सबको पता है। शिवा भाई बोल रहे हैं पैन कार्ड, बस पैन। सुनिएगा,
आपको पहली चीज, अब थोड़ा अब आप लोग बैंकर बनने जा रहे हो तो अब अपने अपने आपको डिप्लोमेटिक करो। आप लोग डिप्लोमेटिक इन द सेंस क्या, डिप्लोमेटिक का मतलब क्या है, आप अपने आप को कुछ इस यूं बनाओ। कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपको ऐसे बात बोलना है कि अगला आपके आपके आंसर से क्वेश्चन ना क्रिएट कर सके। अगर हम आपसे पूछे केवाईसी डॉक्यूमेंट तो आपका जवाब आएगा वैभव सर बता तो दिया यार, आप कितनी बार पूछ रहे हो। लेकिन नहीं, आपने जो जवाब दिया बिल्कुल परफेक्ट है आपके लहजे से, इनफैक्ट हमारे लहजे से भी, या बात करने के लहजे से। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है ना, ये टेक्निकली सही नहीं है। आपको ऐसे बोलना है, क्या समझिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट, आप सब लोग सही बोल रहे हो। आपको यहां पर एक वर्ड यूज करना है, वैलिड आईडी प्रूफ। अब कभी आप इतना स्पेसिफिक मत हो जाओ, क्योंकि जब आप बोलोगे वैलिड आईडी प्रूफ तो आप समझने दो ना उसको, वैलिड आईडी प्रूफ में क्या होगा। अगर आप स्पेसिफिक बोलोगे यहां पर कि सर पैन कार्ड, हम आपसे पूछ लेंगे हाउ मेनी डिजिट इन योर पैन नंबर। ठीक है, पैन नंबर में कितने डिजिट होते हैं, शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा बट बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। चलो आपने बता दिया पैन नंबर। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं कि आपके पैन कार्ड का 5वां डिजिट जो होगा वो किसको डिनोट या मेंशन करता है। अब आप तो फंस गए फिर तो। भले से आप सॉरी बोल दो, बहुत बहुत बड़ा मैटर नहीं करता कि आपको पता ही होना चाहिए, बट आपको नहीं पता तो कैसे करोगे आप। काजोल देखो बोल रही है 9, आकाशदीप बोल रहे हैं 10, क्लियर है आकाश। वसुंधरा 13 डिजिट, वसुंधरा कौन सा पैन नंबर बेटा 13 डिजिट का होता है बच्चे, 12 डिजिट का आपका आधार नंबर होता है, सॉरी एनरोलमेंट आईडी होता है। तो आपका 10 डिजिट आपके पैन नंबर के होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखना है, 10 डिजिट। और शिवा बोला नेम स्टार्टिंग लेटर। देखो हमने आपसे क्वेश्चन किया ना, अब चलो बात हम बोल भी देते हैं तो हम वहां पे हमको बताना भी पड़ जाता है। आपका अगर पूछा जाए कितने डिजिट तो देयर आर 10 डिजिट। पहली चीज तो ध्यान रखना आप लोग, हमेशा के लिए सबके वही होंगे सेम 10 डिजिट। दूसरा हमने क्वेश्चन किया था कि आपके पैन का जो 5वां डिजिट होगा, 5th डिजिट, जैसे मेरे पैन नंबर है मेरा EQZPS, हम 5 ही लेके जाएंगे, 5 आगे नहीं बता रहे हैं। ठीक है, EQZPS, ये जो एस है, मेरा नाम क्या है वैभव श्रीवास्तव। हम क्या लिखते हैं, वैभव श्रीवास्तव। मेरा सरनेम क्या है, श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव का एस आपका यहां पर होगा। जैसे अगर आपका ध्रुव चौहान है तो ध्रुव चौहान है तो आपका 5वां डिजिट C होगा। अगर काजोल दीक्षित है तो आपका 5th डिजिट आपका D होगा। आप चेक कर सकते हो, ये इंडिविजुअल की सबसे बड़ी पहचान होती है। बताओ ये आपको पता है कि नहीं, हाँ या ना, पता था सही से बताना, नहीं पता। इसीलिए आपको बोला ना, एक एक छोटी छोटी बारीकी से आपको अपडेट करते चलना है। आप अपना चेक कर सकते हो, आप अपना चेक कर लो। ठीक है, एग्जैक्टली यश का सिन्हा, एग्जैक्टली सिन्हा होगा। अगर देखो अगर आपको यहां पर है देखो यहां पे अमन कुमार गुप्ता है, DAEPG है ना गुप्ता साहब जी, तो यही चीज आपको याद रखना है। गुड अनुराग, अच्छी बात है। तो ये चीजें आपको जानने को मिलेंगी, नई नई चीजें, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो बेटू आपको जब भी बोलना है कि केवाईसी डॉक्यूमेंट, तो आपको बोलना है सर केवाईसी डॉक्यूमेंट वैलिड आईडी प्रूफ। दूसरा आपको बोलना है सर वैलिड एड्रेस प्रूफ। अब समझने देना पैनल को, एड्रेस प्रूफ में कुछ भी, अगर आप केवल आधार डाल दोगे तो आधार से क्वेश्चन आ जाएगा, आधार कितने डिजिट का होता है, हु इज द रेगुलेटर ऑफ आधार, करंट चेयरमैन ऑफ UIDAI, तो आप फंस जाओगे। तो ये चीजें याद रखना, वैलिड आईडी प्रूफ। ठीक है, हाँ, जिसके नाम में आस्था बोलने सर, जिसके नाम में ना हो, जिसके नाम में ना हो टाइप यानी सरनेम ना हो, तो आस्था, आपका नाम क्या है, आस्था है, तो आपके 5वां डिजिट A होगा बेटा। जो आपने पैन कार्ड पे आप मेंशन करवाओगे ना वही आपका होगा 5th डिजिट। अगर आप केवल आस्था लिखवा रहे हो तो आस्था A होगा आपका। हम आपका वैभव श्रीवास्तव पूरा लिखवा रहे हैं तो मेरा S हो जाएगा, केवल वैभव लिखवाते तो V हो जाएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने से लिख लेना, फोटोग्राफ बोल सकते हो, बहुत इशू नहीं है, बट हम आपको यहां पे बता दे रहे हैं। तो ये आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। नो योर कस्टमर से केवाईसी कब ऑफिशियली लाया गया था, देखो एक एक्ट लाया गया था पामला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में, उसी टाइम से नाम आया था केवाईसी का। लेकिन केवाईसी को RBI ने लॉन्च किया था 2004 में,
बट इसको ऑफिशियली मैंडेट किया गया बैंकों में, लागू कब हुआ था? 2005 में। तो आपको याद है केवाईसी, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, देखो इसके 3 इतिहास हैं। 2002 से हाईलाइट हुआ, 2004 में आरबीआई ने इंप्लीमेंट किया, 2005 में सभी बैंकों में मैंडेटरी हो गया। क्लियर है? तो आई होप की चीजें क्लियर होगा। मेरा तो नहीं है सर 5th का विशाल, ऐसा हो ही नहीं सकता। वी होगा फिर आपका नाम, आपका 5th डिजिट, हमने वही तो बताया आपका। चलिए, आप एक्सेप्शनल हो सकते हैं। आपका नाम डी विशाल है ना, तो वी होगा ही होगा, आपने जो नाम लिखवाया होगा। चलिए आते हैं आगे, ठीक है। तो गाइस जीरो बैलेंस इतना ही था, बस जीरो बैलेंस आप सुनना इसके आगे में। फिर आते हैं हम लोग नो फ्रिल्स अकाउंट के ऊपर। नो फ्रिल्स अकाउंट के ऊपर चलते हैं हम लोग। नो फ्रिल्स अकाउंट में आपको अपडेट करना है पामला याशिका पामला, ठीक है, पामला। तो आपको यहां पे देखना, समझना, नो फ्रिल्स अकाउंट की बात करें तो ये भी आपका लाया गया था किस ईयर में? 2005 में लाया गया था। किस ईयर में लाया गया था? 2005 में लाया गया था आपका नो फ्रिल्स अकाउंट। नो फ्रिल्स अकाउंट को आप ऐसे समझना है बच्चे, ठीक है। इसमें भी आपका पहला कॉन्सेप्ट, पहला वो था नो मनी, यानी कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, यानी कि नो मनी। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं क्या, तो इसमें अगर आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट है तब तो अच्छी बात है। अगर आपके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है वैभव सर कि बिना केवाईसी के अकाउंट ओपन हो जाए। तो दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है, एक बात बहुत अच्छे से अपडेट रखनी है। केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है अगर, देखो गवर्नमेंट अपने आप को और ज्यादा लिबरल करने की कोशिश कर रही है। लिबरल इन द सेंस कि आप ऐसे समझ लो, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इसी बहाने आए। अगर हम आपको बोलेंगे कि आप आओ बैंक में ज्वाइन करो, लेकिन बैंक में ज्वाइन करने के लिए बड़ा तामझाम है। क्या तामझाम है? बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये है वो है, फलाना डिमकवा, दिस दैट, बहुत सारी चीजें। तो आप सोचोगे यार इतना कौन माथापच्ची करेगा। तो वही सेम एज इट इज, जो हमारे अनबैंक्ड एरियाज के लोग हैं, जो हमारे रूरल एरियाज के लोग हैं या अनबैंक्ड पीपल हैं, उनको वो थोड़ा उस टाइप के होते हैं ना कि वो ज्यादा हेक्टिक चीजें नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। बोलेंगे यार इसके अलावा भी हमारे लाइफ में बहुत सारे काम है, तो हम केवाईसी वाईसी के डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास, सपोज दैट आपका आधार नहीं बना, आपका आधार बन गया है चलो आज में, पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है, या फिर आपका पैन कार्ड नहीं है, या फिर आपको कोई भी इशू ऐसा चीज है जो आपके पास नहीं है, फोटो नहीं है आपका, आपके पास लगेगा यार इस खाता खुलवाने के लिए भी फोटो खिंचवाओ, उसमें भी पैसा दो 20-25 रुपए, तो कहीं ना कहीं 25 रुपए उनके लिए भी बहुत ज्यादा होता है ना, वो गांव में मायने रखता है उस चीज का। तो वही कहीं ना कहीं, तो इसमें गवर्नमेंट ने बोला कोई इशू नहीं है, क्या करना आपको बाद में फोटो दे देना, अभी मत दो, बहुत ज्यादा इशू नहीं है। आप क्या करो, केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी खाता खुलवा सकते हो। लोगों ने बोला सर कैसे? तो बोला कि गांव में रहते हो, गांव में चले जाओ, गांव के मुखिया के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं सरपंच, प्रधान, या नगर निगम है तो नगर निगम में चले जाओ, जहां भी चले जाओ, वहां पर जाके आपको क्या करना है, एक अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है। याद है कॉलेज टाइम पे हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते थे, कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाते थे, तो ग्रेजुएशन करके मास्टर्स में जाते थे, तो हमारा एक सर्टिफिकेट जाता था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि ये फला फला जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, इसका चरित्र उत्तम है, यानी कि मारपीट नहीं करता और बहुत परफेक्ट रहा है, ठीक है, और सिग्नेचर करके प्रिंसिपल का स्टैम्प लगा के दे देते थे। भले से किसी का चरित्र उत्तम ना हो, अच्छा ना हो, लेकिन आपको मिल जाता था वहां पे, ठीक है। तो सेम एज इट इज, गांव का जो मुखिया है, सरपंच होगा, वो लिख देगा कि फला फला व्यक्ति, यानी जो ये व्यक्ति हैं, ये इस गांव में इतने दिनों से निवास कर रहे हैं, जिनके पिताजी का नाम ये है और इनका घर का पता और ये है, ये गांव ये है, और सिग्नेचर करके स्टैंप लगा के वही नोट पैड पर, वही लेटर आप ले जाके बैंक में जमा करोगे। बैंक उसको एज ए कैसे कंसीडर करेगा? केवाईसी। क्या बनेगा? केवाईसी, नो योर कस्टमर हो जाएगा वही, यानी वही केवाईसी डॉक्यूमेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? तो नो फ्रिल्स अकाउंट में नो मनी, एंड अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप गांव के मुखिया सरपंच से भी लिखवा के आप जमा कर सकते हो। बोलो चीजें क्लियर है यार? यस और नो? वेरी गुड। अब आप लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मूव करते हैं। अगला पॉइंट हो जाता है हमारा बीएसबीडीए अकाउंट। क्या हो जाता है? बीएसबीडीए। बीएसबीडीए की बात करें, इसका पूरा नाम क्या है? फिर से सुनना, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बैंक डिपॉजिट अकाउंट।
आपसे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आया भी है कि बीएसबीडीए अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। हमने आपसे यूट्यूब पे क्वेश्चन भी कराए होंगे बैंक ऑफ इंडिया में। बीएसबीडीए सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अरे यार, नाम से समझ में आ रहा मेरे भाई, बेसिक बेसिक, यानी कि नो मनी, कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती रे मेरे भाई, ये याद रखना। एग्जैक्टली स्वरूप भाई, ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। नो मनी, कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती आपकी। बोलो चीजें क्लियर है, यस और नो, आपको भी कंफ्यूज नहीं होना यहां पर। बीएसबीडीए मेरे भाई आपको याद रखना है, नो फ्रिल्स अकाउंट, ये कब आया था दोस्तों, 2005 में आया था, ठीक है। इसको 2012 में नाम बदल के रख दिया गया, क्या, बीएसबीडीए। क्या रख दिया गया, बीएसबीडीए। 2005 में, ऐसे याद रखना है, 2005 में इसका नाम बदल के 2005 में नो फ्रिल्स था और 2012 में इसका नाम बदल के रख दिया गया बीएसबीडीए। हेलो विकास किंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना आप लोगों ने। बोलो चीजें क्लियर है, यस और नो, हाँ या ना। देखो याशिका, गवर्नमेंट को देखो यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं बोल सकते बच्चे। याशिका का क्वेश्चन है कि सर नाम बदलने की नीड क्यों थी। याशिका, अगर हम आपको बोले कि नॉर्मल ऐसे कि कोई स्कीम गवर्नमेंट ने लाया तो हमारा ध्यान कब आकर्षित होता है। आपने बच्चे, शायद आप सब लोग जानते होंगे इलाहाबाद को, आप जानते हो, हम, मेरा गांव वहीं पर है, हम भी जानते हैं, तो हम तो पैदा ही वहीं हुए तो जानेंगे ही। बहरहाल आप सब लोग जानते हो, कोई एमपी से है, कोई बिहार से, कोई कहीं और से, कहीं नॉर्थ से, ईस्ट से, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इलाहाबाद को जानते होंगे। लेकिन इलाहाबाद बैंक की बात नहीं कर रहे स्वरूप भाई, इंडियन बैंक मस्त सुनिए, हम यहाँ पे इलाहाबाद शहर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका नाम तब हाईलाइट हुआ, तब न्यूज में आया, तब उसको कंट्रोवर्सी लोगों ने लिया जब उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। क्या मतलब कोई औचित्य था नहीं, लेकिन हमारा ध्यान गया ना वहां पे, हमारा ध्यान गया ना वहां पे, ठीक है, हमारा ध्यान गया वहां पे। क्यों? क्योंकि उसका प्रयागराज नाम रखा गया। भले से उसका नाम आज से कितने साल पहले प्रयागराज ही था, लेकिन बीच में इलाहाबाद हुआ था, तो इलाहाबाद हम सेम एज इट इज गवर्नमेंट ने भी किया। जब नोफ्रिल्स को लोग जानते थे, नोफ्रिल्स इतना सक्सेस नहीं रहा, लोग इतना अकाउंट नहीं ओपन कराए उसमें, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा चेंज करके उसी को बदल दिया और नाम रख दिया क्या, बीएसबीडीए, सेम एज इट इज। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है, बीएसबीडीए। तो आपको बीएसबीडीए में थोड़ा सा चेंजेस क्या था बच्चे, आपको ध्यान से सुनते चलना। पहली चीज तो बीएसबीडीए किस ईयर में आया गया था, 2012 में। स्वरूप भाई, हम आपको बता रहे हैं, रुक जाइए, बस हम आपको क्वेश्चन ले रहे हैं, सबका डाउट ले रहे हैं, अभी टाइम बचा हुआ है 5 मिनट। एग्जैक्टली यशिका, ताकि ये लोगों को लगे गवर्नमेंट ने नया स्कीम लाया, लोग इनरोल कराए उसमें, ठीक है। तो बीएसबीडीए में कुछ कंडीशंस डाल दी गई थी दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बीएसबीडीए में पहला कंडीशन था कि आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हो 1 लाख इज मैक्सिमम डिपॉजिट पर ईयर, यानी कि पर ईयर आप कितना कर सकते हो, तो 1 साल में, यहां पे कुछ ऐसे लिख सकते हो, मैक्सिमम डिपॉजिट इज 1 लाख पर ईयर, ऐसे लिख सकते हो, तो आपको समझना आसान रहेगा। हम लिख दे रहे हैं, रुक जाओ, हम उल्टा लिख दिए, आपको समझने के लिए याद रहेगा। मैक्सिमम डिपॉजिट 1 लाख पर ईयर, 1 साल में 1 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट आप नहीं कर सकते थे। हाँ, अब काजोल बोले काफी कम है, एग्जैक्टली काजोल, काफी कम है बेटा। बहरहाल गवर्नमेंट ने बोला बेसिक सेविंग, आधार बचत, तो ये उन्हीं के लिए रहने दो ना जो आधार बचत को प्रमोट करते हैं। जो पैसे वाले हैं वो बीएसबीडी क्यों ओपन करा रहे हैं यार, गवर्नमेंट का साफ साफ कहना था। तो वही सेम चीज है कि आप बेसिक सेविंग, जीरो बैलेंस है, आप उसमें खाता खुलवाओ, जिसके पास पैसा है वो तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकता है यार एचडीएफसी में, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, मैक्सिमम डिपॉजिट 1 लाख पर ईयर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर हम 1 लाख से ज्यादा जमा कर दिए तो, बेटा 1 लाख से ज्यादा आप जमा करोगे, जैसे 1 लाख से ज्यादा आपका जमा हो जाएगा, ठीक है, आपको उसमें किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे सर नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो कौन सा बड़ा तीर चल जाएगा,
हाँ, तीर चल जाएगा। क्यों तीर चलेगा, समझना मेरी बात यहां पर। रीजन ये है कि वहां पर आपका मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट हो जाएगा और जो सारी चीजें रिलैक्सेशन के साथ मिलती थी वो चीजें खत्म हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो इसीलिए आपका मिनिमम बैलेंस आपको कितना मेंटेन करना है, इट्स 1,00,000 रुपी। ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट मैक्सिमम विड्रॉ, मैक्सिमम विड्रॉ पर मंथ कितना है, तो आपको याद रखना पर मंथ आपका कितना है, तो इट्स 10,000 रुपी। 10,000 रुपए मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं पर मंथ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अपने पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। चीजें क्लियर है आपकी, दो चीजें क्लियर है आपकी, हाँ या ना। पर मंथ, ये पर मंथ है, ऐसे लिख लेना, ये ऐसे लिख लो, पर मंथ मैक्सिमम ट्रांजैक्शन 4, मैक्सिमम 4 ट्रांजैक्शन आपको अलाउड थे पर मंथ। ये चीजें ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। 4 ट्रांजैक्शन से ज्यादा नहीं कर सकते थे, मैक्सिमम विड्रॉ 10,000 कर सकते थे, मैक्सिमम डिपॉजिट 1,00,000। ठीक है स्वरूप, लास्ट स्लाइड से क्वेश्चन क्या था डियर, पूछिए। अब आपके टाइम बचे हुए हैं 7 से 8 मिनट बचा हुआ है, तो आप प्लीज मेरे से डिस्कस कर सकते हो अगर कोई डाउट है। हाँ, पर मंथ है मेरे भाई, पर मंथ, पर मंथ देखो लिखा है ना, ये पर मंथ। स्वरूप भाई, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप बेझिझक डिस्कस कर सकते हो आप मेरे से। नो फ्रिल्स, नो फ्रिल्स, फ्रिल्स मतलब भरना, नो फ्रिल्स, कोई पैसा भरना नहीं है, बस नाम से समझना, नो फ्रिल्स। ठीक है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है सर यहाँ पे, नो फ्रिल्स अकाउंट। विड्रॉ, विड्रॉ अविनाश भाई, नहीं विशाल, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, स्कीम्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन डिस्कस कर रहे हैं। नहीं अभिषेक, कोई नो फ्रिल्स, फ्रिल्स का कोई फुल फॉर्म नहीं है डियर। श्रुति, ये तो आपका बेसिक चीज है बच्चे, ये तो करना ही पड़ेगा आपको केवाईसी। रुक जाओ स्वरूप, स्वरूप एनएससीएच के चक्कर में आप कल रात से पड़े हो। ठीक है, हम आपको बहुत सारी चीजें अपडेट करा देंगे, वेट करो, आपको टाइम आने दो मेरे भाई। अगर हम एनएससीएच कराएंगे तो बहुत सारे लोगों का नाम आप क्वेश्चन आएगा, सर बीबीपीएस भी बता दो, आईएमपीएस भी बता दो, तो बहुत सारे लोग अपडेट करेंगे। निश्चिंत रहिए, हम आपको प्रॉमिस है ये सारा कुछ कवर करा देंगे, एक एक टॉपिक आपका कवर होगा। आप जब बैठोगे ना एग्जाम में या फिर इंटरव्यूअर के सामने, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर रहेंगी। इनफैक्ट आप उनके क्वेश्चंस को समझ जाओगे। अभी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, आप उनके क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाओगे। तो अभी हमारे बहुत सारे लोग बेसिक से अपडेट कर रहे हैं। अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है या फिर नहीं पढ़ा है, तो आप टाइम दो, अपने डायरी में नोट करते चलो आपका डाउट क्या है, सारा कुछ कवर करा देंगे। अगर नहीं होगा तो इस संडे को हम आपका क्लास लगवाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास में 2-3 बैचेस रहेंगे, तो उसमें आप जुड़ना और जितना भी डाउट सेशन होगा सारे डाउट कर लेना एक्स्ट्रा। लाइक जैसे सपोज बीच से टॉपिक से, जैसे एनएचसीएच आप पूछ रहे हो, हाँ नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इनको फुल फॉर्म नहीं, इनको पूरा डिटेल चाहिए, तो उसके लिए टाइम चाहिए। मेरा क्लास अच्छा है इसलिए आपने इतना क्वेश्चन किए, कोई इशू नहीं आपका। आप स्वरूप भाई, आप बेझिझक, आपका स्वागत है, आप सभी का इनफैक्ट स्वागत है, आप डाउट क्लियर करो। फिर वही वाली बात है ना कि हम लोग जब फंसेंगे ना, जब हम लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे तो बहुत सारे लोग इस बात को लेके यहाँ पर अपडेट करेंगे कि सर मेरा ये डाउट है, मेरा ये डाउट है, तब वहां पर हम लोग फंस जाएंगे। फंसने के इन द सेंस क्या, कि हम ये अभी कवर करा दें कि आगे वाला कवर कराएं, ये कवर कराएं कि आगे वाला, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा डियर। ठीक है, देखो यहाँ विशाल का कमेंट आ गया, सर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, तो इसलिए कहीं ना कहीं होता है, हम आपको इसलिए मना कर रहे हैं। कोई सुनिए, आज रात वाले में आपका एनएससीएच ही बता देंगे। चलो, रात वाली क्लास आप कल आए थे ना, वहां पर हम आपको एनएससीएच ही बता देंगे। ओके यशिका, गुड। आप देखो, आप लोग के जो भी कंसर्न हो, कोई भी डाउट हो तो आप देख सकते हो। अच्छा एक चीज और, क्या आपको बैंकों के हेडक्वार्टर याद है बच्चे? अभी तो ये चीजें छोड़ दो, 3 स्कीम आपने कवर किया ना, डोंट वरी, छोड़ दो, बाकी के कल हम कवर कराएंगे। अगर नहीं हुआ कल कवर नहीं होगा 6 स्कीम एक साथ, तो आपके कल भी 3 या 4 स्कीम ही कवर हो पाएंगे। फिर हम अगली क्लास को फिर से हम इंक्लूजन स्कीम्स को अपडेट करा देंगे। तो हम आपको इसलिए, 1 मिनट रुक जाओ, लैपटॉप चार्जर ऑन कर दे बस 1 मिनट। नहीं हो पाएगा भाविक, नहीं कर पाओगे बच्चे, आप 4 ट्रांजेक्शन ज्यादा कर ही नहीं सकते बाबू आप।
हाँ अविनाश, आई नो मेरे भाई, चिंता मत कर मेरे दोस्त, प्रॉमिस है अविनाश, सारा कुछ अपडेट रहेगा। बैंकिंग तो एकदम चुटकियों में उड़ा के जाएगा तू भाई, स्टैटिक बैंकिंग। ठीक है, थैंक यू सरवनी। ओके ओके, अच्छा, ओके श्रवणी, ठीक है, नोटेड बेटा, नोटेड नोटेड नोटेड। क्लास टाइमिंग वसुंधरा 8:30 to 9:30, इसलिए अर्ली मॉर्निंग के क्लास मैंने लगा रखा आपका, ताकि आपको कोई भी इशू ना रहे यहाँ पर। अनबैंक्ड, अनबैंड नहीं होगा एक्सट्रीम गेमिंग, इट्स अनबैंक्ड, BANKED, बैंक्ड। ओके स्वरूप भाई, बहुत धन्यवाद। अच्छा बच्चे, एक चीज और आप लोगों से हम यहाँ पे, बैंकों के हेडक्वार्टर आपको याद है, तो आप बैंकों के हेडक्वार्टर याद रखना है। देखो, बैंक हेडक्वार्टर आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर, तो आपको अपडेट रखना होगा। बैंक हेडक्वार्टर्स बहुत बेसिक से आपको क्लियर रखना है। सच, सम बैंक हेडक्वार्टर हम आपको बताते चलना, ट्रिकी आप अपडेट करते चलना। सुनना, ऐसे बैंक, ठीक है, ऐसे बैंक जिनके नाम के लास्ट में इंडिया लगा हो, नाम के लास्ट में इंडिया लगा हो, बोलो हेडक्वार्टर कहां जाएगा? मुंबई। इंडिया लगा हो ऐसे लगा लेना है, प्रॉपर हिंदी में लिख रहे हैं, मुंबई, समझना बिल्कुल। ऐसे बैंक जिनके नाम के लास्ट में इंडिया लगा हो, हेडक्वार्टर मुंबई। जैसे सुनिएगा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सुनिएगा, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का आप एग्जाम दे रहे हो तो आपका बैंक ऑफ इंडिया, ये भी समझना, ठीक है, ये चीजें याद रखना। तो IDBI हुआ, और क्या हुआ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहां पे लिख लेना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जिनको नहीं पता, हम आपको बताते चलेंगे डेली, दो दो तीन तीन टॉपिक ट्रिक बताते चलेंगे, ताकि आपको क्लियर होता जाए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर आ जाएगा आपका 1 2 3 4 RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे बैंकों का हेडक्वार्टर कहां पर होगा? मुंबई में। क्यों? क्योंकि इनके नाम के लास्ट में क्या लगा हुआ है? इंडिया, 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 इंडिया। तो ऐसे बैंक जिनके नाम के लास्ट में इंडिया लगा हो, हेडक्वार्टर कहां जाएगा? मुंबई। बट अपवाद, एक्सेप्शन क्या होगा? एक्सेप्शन आपका है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर, किसको बच्चे? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर, और इसकी जगह पर किसको जोड़कर? देना को जोड़कर। यानी कि देना का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? मुंबई। बट किसका हेडक्वार्टर मुंबई नहीं होगा? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये एक्सेप्शन बैंक है, ये एक्सेप्शन बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई नहीं है। क्लियर है गाइस? तो आपका ये ट्रिक आपको ऐसे याद रखना है। तो ऐसे बैंक जिनके नाम के लास्ट में क्या लगा हो? इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो काजोल, हमने उन सभी बैंकों का नाम बताया बेटा जो हमारे यहां पर जो मर्ज हो गए और जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये दोनों कवर हो जाएंगे आपके। अब आपको अभी हम बता रहे हैं बच्चे, अभी हम आपको जब बैंकों का मर्जिंग बताएंगे ना बाबू, तब आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा बैंक किस में मर्ज हुआ, और जो मर्ज हुआ उसका हेडक्वार्टर कहां पर एक्चुअली। नहीं समझे? जो मर्ज हुआ उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा कंसर्न क्या है? तो इसीलिए हम आपका यहां पर अपडेट करा रहे हैं बच्चे, तो इसको आपको अंडरस्टूड है, ये समझ लेना आप लोग। हाँ, देना, देना मर्ज हो चुका है, हमने क्या बोला कि यहां पर आपका देना, देना को मुंबई में, यानी देना का हेडक्वार्टर कहां हुआ करता था? देना का हेडक्वार्टर कहां हुआ करता था? तो आप पता होना चाहिए ये आपको कि मुंबई में। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर अभी हम आगे में बताएंगे, ट्रिक जब बताएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। यूनाइटेड का हेडक्वार्टर अभी बता रहे हैं कोलकाता में, इसको ट्रिक में आप अपडेट रखना। एक और ट्रिक देख लो, एक लाइन का ट्रिक है। ऐसे बैंक जिनके नाम के स्टार्टिंग में, हिंदी की राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, स्टार्टिंग में क्या लगा हो? इंडियन शब्द लगा हो, इंडियंस, इंडियन लगा हो, बस ऐसे लगा लिख लेना। उसका हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? चेन्नई। सर 7 मार्च 2022, 7 कितने महीने हुए सर? मार्च,
हाँ, काउंट तो होना चाहिए ऑफ कोर्स अविनाश, 6 महीने होना चाहिए, 6 महीने और उसके ऊपर का होना चाहिए सर, 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए अविनाश भाई। ठीक है, तो जिनके बैंक के नाम के स्टार्टिंग में इंडियन लगा हो, जैसे उसका हेडक्वार्टर कहां जाएगा, चेन्नई। कौन कौन से, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक हेडक्वार्टर चेन्नई। एक हो जाएगा इंडियन बैंक हेडक्वार्टर चेन्नई, ये ध्यान रखना। हाँ एग्जैक्ट 6 है, चलेगा 6 एंड अबव, नॉट अप टू 6 नहीं होना चाहिए, 6 एंड अबव होना चाहिए अविनाश। ये दोनों चीजें क्लियर है, दो आपको याद होगा, नाम क्लास में इंडिया मुंबई, नाम के स्टार्टिंग में इंडियन चेन्नई, दैट्स इट, कहानी खत्म। क्लियर है गाइस? अब बताओ कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? कुछ नहीं ना, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रॉपर आपका सुबह आपको ध्यान से सुनना है, 8:30 बजे से लेके 9:30 तक आपकी क्लास होगी डेली रेगुलर वाइज। प्लीज आप टाइम पर आ जाना। कल हम लोग आपसे इतना आज मैं बात किया क्योंकि पहली क्लास थी बच्चे, तो हम आपको बहुत सारा टाइम दिया, आज बहुत शिद्दत से बहुत आराम से चली। लेकिन कल से आपका इस थोड़ा सा हम लोग बात नहीं करना है हम लोगों को, और सीधे मुद्दे पर वो अपडेट करेंगे। आकाशदीप सर, आपका बैंक एग्जाम आपको सुनने में आ रहा मार्च में हो सकता, मार्च मिड में सर। अभी एक्चुअल कोई, क्योंकि इन्होंने बोला अप्रैल में हम भेज देंगे इंटरव्यू करवा के लोगों को, तो ये पॉसिबल नहीं है डियर, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मार्च मिड तक होगा, बट आप मार्च 10 मार्च तक मान के चलो, उसी हिसाब से हम लोग को अपडेट करना है। 18 दिन का टाइम है, या फिर 15 मार्च मान के चलो, उससे पहले तो नहीं होगा क्योंकि होली आज आ रहा है, तो 8 तारीख को होली है, तो मान लो 2 दिन इधर 2 दिन उधर, 5 दिन तो आपका होली के चक्कर में चला जाएगा। तो उन 5 दिनों में भी शायद आपका एग्जाम कंडक्ट ना कराएं ये, क्योंकि अभी फॉर्म फिलिंग चल ही रहा था, 25 तारीख तक तो फॉर्म फिलिंग ही है इनका। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। बहुत धीरे, अभिषेक भाई इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना, आप भी बहुत प्यार से बहुत शिद्दत से अपडेट कराते हैं ताकि याद हो जाए। आगे की क्लास में आपको और अच्छे से होगा, प्रॉमिस है आपको। हमने बोला क्या, रिमोट एंड अनबैंक्ड अब बता दीजिए। देखो एक्सट्रीम गेमिंग सर, रिमोट एरियाज मतलब सर दूर दराज के गांव। आपने देखा होगा आपके गांव के आसपास कोई गांव ऐसा होता है जहां पर उबड़ खाबड़ रास्ता होता है, ढंग से सड़क नहीं होती, ठीक है, जो दूर दराज हो उसको हम लोग बोलते हैं रिमोट एरियाज। ठीक है, फिर अगर आपको अनबैंक्ड एरिया उसको कहा जाता है मेरे भाई, जहां पर जिस गांव में बैंकिंग फैसिलिटी मुहैया नहीं हुई है, तो जहां पर सड़क सही से नहीं है वहीं पर बैंकिंग की फैसिलिटी भी नहीं होगी। कहने का मतलब जहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती, बैंक के लोग नहीं जा सकते, तो वो अनबैंक्ड एरियाज हो गए, या फिर वो लोग अवेयर ना हो उस चीज से लेके। कहने का मतलब उनको ये यूजफुल ना पता हो बैंक अकाउंट का या बैंक का, तो वो लोग क्यों ही खाता खुलवाएंगे। उनको ये लगता है, मेरे गांव में एक चाचा थे, आज से 5 से 6 साल पहले की बात है, जब हम कॉलेज में थे, बीएचयू में थे, तो कभी कभी हम आते थे, तो मेरा एमएफएम ग्रेजुएशन चला था बीएचयू से, तो वहां से जब हम आते थे तो चाचा बात करते थे, हम चाचा बोले चाचा एटीएम ले लो ना आप, एटीएम। ठीक है, वो चाचा क्या करते थे, मेरी बात सुनना, मेरे चाचा, ठीक है, वो क्या थोड़ा नेतागिरी में ज्यादा रहते थे, वो गाँव के सरपंच भी रह चुके हैं। उन्होंने बोला कि अरे ना, अगर एटीएम कल को चोरी हो गया, एटीएम में देखते हैं, न्यूज सुनते रहते हैं एटीएम में चोरी हो जाता है, तो मेरा पैसा भी चला जाएगा। अब बताओ पराकाष्ठा देखो उनकी, मतलब क्या ही है। या तो हम एक सोचे कि इनके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं, बिल्कुल गंवा रहे हैं ये। दूसरा चीज क्या है कि अगर इनको पता भी है तो ये नहीं पता कि एटीएम से अगर चोरी हो जाता है तो इनका भी पैसा चला जाएगा, ये इनको पता था। अब आप समझो हम क्या ही बता सके। तो ये अनबैंक, इनको अवेयरनेस नहीं है, तो वही चीज कहीं ना कहीं यहां पर मुहैया कराना है फैसिलिटीज, लाइक कुछ इस तरह। ठीक है, मेरी बात समझ में आई एक्सट्रीम गेमिंग सर? नहीं रीचा बेटा, आपका हो जाएगा मैम, निश्चिंत रहो। आप जो भी बैंक आपको स्टाइपेंड देगा, आपको रोक के रखेगा, वो आप कैसे वहां से आपको निकाल देगा, कैसे कर देगा, कुछ नहीं। आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है ट्रांजिस्टर्स में, वो ट्रेनिंग पीरियड के साथ साथ आपको देते रहते हैं। ठीक है, आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, और दूसरा चीज वो आपको नहीं निकालेंगे, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर जो होगा वहां पर आपका स्टाइपेंड है आपका 15,000। देन उसके बाद आपको किसी ब्रांच में बैठा के ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो क्यों निकालेंगे, क्यों? बहरहाल जब तक आपका कोई पर्सनल रीजन ना हो, तो अगर आपका कोई पर्सनल रीजन है, आप छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट बैंक के एंड से ऐसा कुछ नहीं है।
विकास बोल रहे एग्जाम से पहले कोर्स हो जाएगा। अरे यार विकास, क्यों बैठे हैं यार, हमने अपने टॉपिक को क्यों बांट दिया। मेरी क्लास जो चलती थी वो 25 से 30 दिन की होती थी मिनिमम, लेकिन मैंने अपने टॉपिक को बांट दिया। जो बेसिक चीजें हैं वो हम आपको कवर कराते चल रहे हैं, ठीक है। जो आपका बेसिक प्लस एडवांस कुछ कुछ टॉपिक जो स्किप रह जाएंगे, पार्ट आधा आधा कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, तो आपको वहां पर मिल जाएगा। इसीलिए तो किया मेरे भाई, ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है गाइस, तो थैंक यू गाइस, आज के लिए फिलहाल इतना ही। और एक आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और, अगर आपके कोई दोस्त या साथी हो तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो इस कोड को, Y307 फॉर बैंक ऑफ इंडिया एंड IDBI, ठीक है। ये वैभव सर का कोड, और यहाँ पे एनरोल करा सकते हैं आप अगर जो पेड बैच में आ रहा है तो, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, महादेव, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू। फीडबैक फॉर्म फिल कर देना आप सभी लोग।